हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आई टॉक्स विद वंशिका। तो हम पढ़ रहे थे आई बॉल, है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन देख लिया था कि आई बॉल क्या होती है, ठीक है, उसकी सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद उसकी पोजीशन देख ली थी कि हमारी आई जो होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऑर्बिटल कैविटी में, है ना, कहाँ के, स्कल के एंटीरियर पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं हमारी आईज के वो देख लिए थे, कोड्स देख लिए थे आई बॉल के, ठीक है, और उनके चैम्बर्स और सेगमेंट्स के नाम हमने देख लिए थे, ठीक है। आज जो पार्ट हमें स्टार्ट करना है वो है कोड्स, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे 3 कोड्स, कौन कौन से, फाइब्रस, वास्कुलर और नर्वस कोड, जिनमें से आज सबसे पहले हम फाइब्रस कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था ना, इसमें देख लिया था कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। फाइब्रस कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने जब कोड्स पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताया था कि भाई फाइब्रस कोड क्या होता है। तो सबसे पहले तो बताया था जो नाम बता रहा है क्या, फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब बहुत सारे फाइबर्स, ठीक है। तो ये फाइबर्स से बने हुए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी आईज की। बताया था ना कि सबसे बाहर हमारी ये जब आईज देखोगे तो सबसे बाहर वाला ये एरिया जो हमें कॉर्निया और ये आईज दिख रही, ये दिख रहा है व्हाइट वाला पार्ट, इसे स्क्लेरा बोलते हैं। और ये हमारी आउटर मोस्ट पार्ट होती है, आउटर मोस्ट पार्ट है तभी तो आप आईज को देख पा रहे हो ना बाहर से इन दोनों चीजों को। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी क्या कहते हैं, बहुत सारे फाइबर से ये बनी होती है, डेंस फाइबर से बनी होती है, ठीक है। बाहर होती है तो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, शेप, साइज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बाहर है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले फाइब्रस कोट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल, हमारी आईज की आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है। देन इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द आईज। अब देखो सबसे बाहर है तो उसका काम क्या है, जो बाहर चीज होगी तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करता है, हमारी आईज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फाइब्रस कोट्स हैव 2 पार्ट्स, मैंने बताया था ना 2 पार्ट्स, कौन कौन से, स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है। ये हमारा रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्क्लेरा, ये जो बाहर का पार्ट है, ये कॉर्निया है, ये लिम्बस है। लिम्बस क्या होता है, देखो जो कॉर्निया और स्क्लेरा, जैसे सपोज ये कॉर्निया है और ये हमारी स्क्लेरा है, तो ये जहां पर मिल रही है ना, तो ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं लिम्बस या फिर कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ठीक है। 2 पार्ट्स हमने क्या पढ़े, स्क्लेरा और कॉर्निया। अब ये देखो यहाँ पर जो आगे का लाइट पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये है कॉर्निया, और पीछे का ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये स्क्लेरा, ठीक है। और ये जंक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बस या फिर कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ठीक है। तो हमने इतना पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट, फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट के अंदर हम आते हैं सबसे पहले पार्ट स्क्लेरा में। स्क्लेरा क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये हमको बाहर से दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कौन से कलर में दिख रहा है, व्हाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है। तीसरी बात, क्या हम इस स्क्लेरा के अंदर के स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, जैसे हम कॉर्निया के अंदर आइरिस वगैरह को देख पा रहे हैं, तो क्या हम स्क्लेरा के अंदर की चीजों को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। तो इसका क्या मतलब है कि ये ओपेक है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो क्या क्या चीज है ये, क्या कहते हैं आपका, ओपेक है और व्हाइटिश है, ठीक है। तो व्हाइट ओपेक पार्ट ऑफ द आई, व्हाइट पार्ट है, ओपेक पार्ट है हमारा आईज का, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये पूरी हमारी आईज है, ठीक है, ये पूरा आई का आउटर कोट दिखा रखा है। अब इसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट, सिर्फ ये इतना सा पार्ट कॉर्निया और बाकी पूरा क्या है, स्क्लेरा। तो अगर आप अपनी आईज को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 6 पार्ट्स में से पूरे 5 पार्ट्स जो है वो आपकी स्क्लेरा ही कवर कर रही होती, और रिमेनिंग 1 पार्ट कौन कवर कर रहा होता है, कॉर्निया, ठीक है। तो 5/6 पार्ट ऑफ आवर आईबॉल इज कवर्ड बाय स्क्लेरा, और पोस्टीरियरली कॉर्निया हमारी कहाँ होती है, मैंने क्या बताया था, कॉर्निया केवल आगे आगे होती है, जितनी भी कॉर्निया हमारी होती है वो हमें बाहर से दिख सकती है, इसके अंदर और कोई कॉर्निया नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसके साइड्स में क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, स्क्लेरा, इसी सेम कोट के। तो जो पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है हमारा वो क्या है, स्क्लेरा, ठीक है। उसके बाद मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, मैंने क्या बताया, फाइब्रस कोट है, बहुत सारे फाइबर्स होंगे, तो किससे बना हुआ है ये, बहुत सारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। अब ये बाहर है,
ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसा मैंने पहले बताया। इसके बाद क्या है, जैसे हमारी आईज है, मैंने बताया था इसको सपोर्ट करती हैं हमारी मसल्स, तो बहुत सारी मसल्स होती हैं। अब ऐसे तो हमारी आईज मूव कर रही है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी अप डाउन, ये सारे मूवमेंट कौन कराता है, मसल्स। तो ये जो मसल्स होती है ना, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जो आईबॉल का मूवमेंट कराती हैं, क्योंकि ये आईबॉल के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है, आईबॉल के बाहर हमारी ऑर्बिट से कनेक्टेड होती है और इसकी वजह से हमारी आईबॉल मूव करती है। तो ये जो मसल्स हमारी आईबॉल के जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट ये जो हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती है ना, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, वो हमारी स्क्लेरा से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आर अटैच्ड विद स्क्लेरा, ठीक। अब फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या फंक्शन है, ये हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंदर के सरफेसेस को, ठीक है। उसके बाद मेंटेन शेप ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के शेप को मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा यहाँ पर हमने कौन सा देखा, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं वो यहीं से अटैच्ड होती हैं, तो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू द आई मसल्स, जो हमारी आई मसल्स है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम किसमें, कॉर्निया में। तो कॉर्निया की हमें बाहर से देख के क्या मिलता है, देखो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जितना भी होता है एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बताया था मैंने पॉइंट स्क्लेरा में, कि 5/6 पार्ट ऑफ आवर आईबॉल इज कवर्ड बाय स्क्लेरा, तो रिमेनिंग 1 पार्ट कौन कवर कर रहा है, कॉर्निया, ठीक है। 6 में से 5 पार्ट स्क्लेरा कवर कर रहा है, तो बाकी का 1 पार्ट कौन कवर कर रहा है, कॉर्निया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, ट्रांसपेरेंट है मतलब आप पारदर्शी है, हम इसके अंदर देख सकते हैं। एंटीरियर पार्ट मतलब आगे का पार्ट, देन कवर्स एंटीरियर 1/6 ऑफ द आईबॉल, हमारी आईबॉल का 1/6 पार्ट जो है वो ये कवर कर रहा है, ठीक है। एवास्कुलर स्ट्रक्चर है। अब जैसे हमारी आईज हम बाहर से देख रहे हैं, तो हमारी ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है ना स्क्लेरा, इसमें हमें बहुत सारी रेड कलर की वेन्स दिखाई देती हैं, है ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हमको दिखाई देती हैं, बट क्या कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स दिखती हैं, नहीं। तो ये क्या होता है, एवास्कुलर होता है, यानी कि कोई भी ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आवर आई, हमारी आंख का मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, काफी 6-7 से पढ़ा दिया जाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो बेंड कर जाती है, तो वही हमारा ये जो कॉर्निया है ये एज ए मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। हमारी पूरी आईज की जो पावर होती है वो +60 डायोप्टर होती है, उसमें से +43 डायोप्टर हमारा कॉर्निया ही कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत ही ज्यादा मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है हमारी आईज का, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हो गए हैं इसके, पहला फंक्शन अलाउज लाइट टू एंटर द आई, लाइट को अंदर, अच्छा जैसे हमारी ये पूरी आईज है, पूरी आईज से तो लाइट एंटर नहीं कर रही, स्क्लेरा के पार्ट से तो लाइट एंटर नहीं कर रही, वो तो ओपेक है, वो तो वहां से तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है। लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो जा रही है या तो एब्जॉर्ब हो जा रही है, ठीक है, अंदर नहीं जा रही है। अंदर कहां से जा रही है, कॉर्निया से, तो कॉर्निया क्या करती है, लाइट को अंदर जाने के लिए परमिट करती है, तो इट अलाउज लाइट टू एंटर द आईज। उसके बाद हेल्प इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, अब लाइट्स तो हमारी पैरेलल आ रही हैं, जैसे सपोज हमारी पैरेलल रेज आ रही है, वो पैरेलल आ रही है, तो वो पैरेलल ही निकल जानी चाहिए, अगर उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो वो सीधे पैरेलल ही निकल जाएंगी, और पैरेलल निकल जाएंगी तो कोई इमेज नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगा तो फिर कुछ हमें दिखाई देगा नहीं। तो ये जो पैरेलल रेज आ रही होती है इन्हें हमें कन्वर्ज कराना होता है, तो कन्वर्ज कराने के लिए क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे, और रिफ्रैक्शन कराने में हमारी ये कॉर्निया हेल्प करती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स एंड प्रोटेक्ट्स आईज फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शन। अब ये तो होती है ट्रांसपेरेंट, अब अंदर कोई भी डस्ट जा सकता, वैसे अगर कॉर्निया ना होती तो कोई भी डस्ट चला जाता अंदर, कोई भी इन्फेक्शन बहुत इजीली चला जाता है ना,
तो वो इन्फेक्शन और डस्ट को अंदर जाने नहीं देती है। उसके अलावा हमारी कॉर्निया में ना कुछ इम्यूनिटी बॉडीज भी होती हैं, आईजी सेल्स भी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमें इन्फेक्शन से, ठीक है। कॉर्निया में ये प्रेजेंट होता है, इसकी जब बायोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे ना तब बताएंगे ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट फाइब्रस कोट में ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा स्क्लेरा, ये रहा कॉर्निया, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि स्क्लेरा आउटर पार्ट प्रेजेंट होता है बाहर के साइड में, तो ये रहा स्क्लेरा। अब इसके अंदर ये क्या है, कोरोइड, एंड उसके अंदर क्या है, रेटिना। अब ये स्क्लेरा बाहर है। अब जब ये परत हटाते जाओगे ना, जैसे सपोज स्क्लेरा है, स्क्लेरा की परत हटाई तो वो पूरी अंदर पूरी आई बॉल कवर रहेगी कोरोइड से, फिर कोरोइड हटाएंगे तो अंदर हमें रेटिना मिलेगा जो पूरी बॉल कवर कर रही है, आई बॉल कवर कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, बाहर से हमें ये स्क्लेरा दिख रहा होता है, ये अंदर से हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं, ये आइरिस, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये आइरिस, ये प्यूपिल, देन ये लेंस है, ठीक है। अगर हम बाहर से देखें तो ये दिखाई देता है, ये रहा स्क्लेरा, ये रहा कॉर्निया, और ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, प्यूपिल, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कोट जिसका नाम है वास्कुलर कोट, ठीक है। वास्कुलर कोट को हम यूविया भी बोलते हैं, यूविया। अच्छा ठीक है, वास्कुलर कोट, वास्कुलर वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, वास्कुलर का क्या मतलब है, वास्कुलर का मतलब है बहुत सारी वेसल्स, ठीक है, जहां पर बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, ब्लड वेसल्स। वास्कुलर कोट हाईली वास्कुलर होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वास्कुलर कोट में, 3 कोट्स बताए थे, सॉरी 3 पार्ट्स बताए थे वास्कुलर कोट्स में, कौन कौन से, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, ठीक है। तो सबसे पहला तो vascular coat is the middle layer of the eyeball present between the sclera and retina. मिडल लेयर होती है, पीछे क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरा, आगे क्या प्रेजेंट होता है, रेटिना, तो ये दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। हाईली वैस्कुलर होती है और पिगमेंटेड होती है। मैंने बताया था ना कि जो हमारा आइरिस होता है उसमें मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी आईज को कलर मिलता है, ठीक है। तो इसमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स के नाम बता रखे हैं, कौन कौन से, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सबसे पहले ये देखो, ये बाहर का क्या है, स्क्लेरा, अंदर क्या है, आइरिस, और इधर क्या है, कॉर्निया। अब इस थिन लेयर की बात करें ना तो ये थिन लेयर क्या है, कोरोइड। सीलियरी बॉडी ये रही, कोरोइड का ही एक्सटेंशन है सीलियरी बॉडी, और ये थिक होती है, कोरोइड थिन होती है, सीलियरी बॉडी थिक होती है और सर्कुलर होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसे ट्राइंगुलर, हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं इसलिए ट्राइंगुलर दिख रही है यहाँ पे। बट जब सपोज हमारी बॉल होती है ना, उसी बॉल में पूरी तरीके से कवर कर रही होती है, और आगे ये जो आइरिस, ये हमारा होता है सीलियरी बॉडी, ये आगे पूरे सर्कल में प्रेजेंट होता है, तो ये सर्कुलर होता है और क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। आते हैं कोरोइड में, क्या है, थिन पिगमेंटेड हाईली वैस्कुलर, थिन है बताया जैसे पतला होता है, पिगमेंटेड होती है, पिगमेंट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, मेलानिन पिगमेंट नहीं होते यहाँ पे, बट कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये हमें पिंकिश सा दिखता है, पिंकिश रेड सा, ठीक है। हाईली वैस्कुलर, बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ पर होते हैं, लोकेटेड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। इसके पीछे क्या होता है, स्क्लेरा, इसके आगे क्या होता है, रेटिना, ठीक है। फॉर्म्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूविया ट्रैक्ट। पोस्टीरियर पार्ट, पीछे पीछे क्या प्रेजेंट है, पीछे पीछे प्रेजेंट है कोरोइड, आगे क्या प्रेजेंट है, 2 चीजें, क्या क्या, सीलियरी बॉडी और आइरिस। तो एंटीरियरली क्या चीजें प्रेजेंट है, सीलियरी बॉडी और आइरिस, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, कोरोइड, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल का काम क्या होता है, पहला ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दूसरा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो कोरोइड क्या करती है, हमारी जो रेटिना होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सप्लाइज ऑक्सीजन एंड ब्लड
ब्लड और ऑक्सीजन का भी प्रोवाइड यही कराती है, यही सप्लाई कराती है, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब स्कैटर्ड लाइट एंड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जैसे हमारी क्या कहते हैं, कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करी, अब जितनी कन्वर्ज हो गई वो तो कन्वर्ज हो गई, और जरूरी भी नहीं है कि भाई वो हमारे रेटिना के मैकुला के रीजन पे ही बने जहाँ पर मेनली हमारी शार्प इमेज बनती है, इधर उधर भी जाएगी। अब इधर उधर जाएगी और वहां से लाइट एब्जॉर्ब ना हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो अंदर ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करती है कोरोइड, कैसे, इसको एब्जॉर्ब करके। अब देखो सीलरी बॉडी क्या होती है, सीलरी बॉडी मैंने बताया सर्कल होती है, सबसे पहले तो सर्कुलर होती है, लाइक ये पूरी हमारी आईबॉल, ठीक है। पीछे ये कोरोइड है, पीछे तो कोरोइड ऐसे। अब आगे जब आइरिस यहाँ पर पूरा, ये हमारा सीलरी बॉडी पूरी होगी, तो यहाँ पर ये पूरी होगी ना, तो ये सर्कुलर होती है, थिक एंड होती है, पिगमेंटेड होती है, ठीक है। तो थिक एंड सर्कुलर एक्सटेंशन ऑफ कोरोइड, हमारी जो कोरोइड है ना, इसी का आगे का एक्सटेंडेड पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। लाइज बिटवीन कोरोइड एंड आइरिस। अब देखो ये हमारा कोरोइड है, ये रहा आइरिस, इन दोनों के बीच में सीलरी बॉडीज होती हैं हमारी, ठीक है। अब सीलरी बॉडीज में 3 पार्ट्स होते हैं, पहला तो सीलरी मसल्स, दूसरा सीलरी प्रोसेसेस, 2 पार्ट होते हैं, सीलरी प्रोसेस और सीलरी मसल्स। ये सीलरी प्रोसेस यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। ये आगे यहाँ से जोन्यूल्स कुछ निकले होते हैं, और वो जोन्यूल्स कुछ ऐसे फिंगर लाइक्स होते हैं, और ये जोन्यूल से यहाँ पर लेंस जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये सीलरी प्रोसेस और दूसरे सीलरी मसल्स। अब ये जो जब लेंस जुड़ा होता है तो इसमें एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन मतलब जब इसको पास का देखना होता है ना, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है। और फिर इसको रिलैक्स और कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसमें मसल्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं सीलरी मसल्स, ठीक है। तो कंटेन करता है सीलरी मसल्स, देन सीलरी प्रोसेस, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला एकोमोडेशन में हेल्प करता है, कैसे, लेंस को रिलैक्स, लेंस को थिकेंड और क्या कहते हैं, लेंस को लाइक ऐसा लेंस होता है नॉर्मली, वो एक्सटेंड और उसको शॉर्टनिंग, उसके नॉर्मल पोजीशनिंग को मेंटेन करने का काम ये करता है, ठीक है। उसके बाद एकोमोडेशन में हेल्प करता है, प्रोड्यूसेस एक्वस ह्यूमर। मैंने क्या बताया था, एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, लेंस के आगे, लेंस के आगे पूरा क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। उस एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो कराता है वो होती है हमारी सीलरी बॉडीज। सीलरी बॉडीज हमारा क्या कराती हैं, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन, ठीक है। हेल्प्स इन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। फिर होल्ड्स लेंस थ्रू जोन्युलर फाइब्रस, फाइबर्स। क्या मैंने बताया कि लेंस को इससे जोन्यूल्स निकले हुए थे, जिससे वो लेंस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइरिस पे। आइरिस मैंने क्या क्या बताया, आइरिस के बारे में हमने कितनी चीजें जान ली। सबसे पहला तो ये यूविया का पार्ट होता है, वास्कुलर होता है, पिगमेंटेड होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मेलेनिन। ज्यादा होता है तो आईज ब्लैक होती हैं, कम होती हैं तो आईज ब्लू होती हैं, ठीक है। और इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये रिलैक्स वो होता है, डायलेट होता है और कंस्ट्रिक्ट होता है, और इसी की वजह से हमारा प्यूपिल का जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। आइरिस क्या कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री, जितनी भी हमारी लाइट एंटर कर रही है ना यहाँ से, उसके अमाउंट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस एज एन काम करता है या तो फिर अपर्चर बोल दो, या तो एज एन डायफ्राम काम करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होकर के रिलैक्स होता है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कलर्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली हमको आइरिस दिख रहा होता है। कलर्ड होता है, हमारी आईज में जो भी कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। थिन होता है, सर्कुलर होता है, डायफ्राम होता है। पतला होता है, सर्कुलर होता है, पूरे सर्कल में इस तरह से प्रेजेंट होता है, और एज एन डायफ्राम या फिर अपर्चर की तरह काम करता है। हैव सेंट्रल ओपनिंग नोन एज प्यूपिल, यहाँ पर जो ये सेंट्रल ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। उसके बाद कंटेन्स स्फिंक्टर एंड डायलेटर मसल्स। अब इस आइरिस में 2 तरह के मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर और डायलेटर। स्फिंक्टर वो जो इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, डायलेटर वो जो इसको डायलेट कर देता है, ठीक है। देन फंक्शंस की बात करते हैं। कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, जो हमारा प्यूपिल है उसके साइज को कंट्रोल करता है। जब स्फिंक्टर मसल्स एक्ट करेंगी यानी कंस्ट्रिक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, जब डायलेटर मसल्स काम करेंगी, डायलेट होगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, कितनी लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है, इसको कौन कंट्रोल करता है,
आइरिस, और साथ साथ हमारी आईज को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब ये रहा, अब बाहर से देखा ये व्हाइट वाला क्या है, स्क्लेरा, ट्रांसपेरेंट क्या है, कॉर्निया, ये कलर्ड दिख रहा है, ये क्या है, आइरिस, और ये ब्लैक क्या है, प्यूपिल। ठीक है, और यहाँ से देखे तो ये रहा हमारा आइरिस, ये ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला रहा हमारा प्यूपिल। ठीक है, अब आते हैं नर्वस कोट में। ठीक है, तो नर्वस कोट, अब देखो सबसे पहला तो ये इनर मोस्ट लेयर है। कैसे, अब वो देखो, सबसे बाहर हमारे पास क्या है, सबसे बाहर हमारे पास है ये हमारा फाइब्रस कोट। ठीक है, फाइब्रस कोट के बाद हमारे पास वास्कुलर कोट। आज सबसे अंदर क्या है, नर्वस कोट। नर्वस कोट में क्या आता है, नर्वस कोट में आता है हमारा रेटिना। ठीक है, ये रेटिना है। अब रेटिना क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये लाइट सेंसिटिव, हमारी पूरी आईज का जो सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है ना, वो है रेटिना। ठीक है, अब इस रेटिना में दो टाइप स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, जो इन लाइट्स को रिस्पॉन्स करते हैं, जो इनको सेंस करते हैं। ठीक है, और और इसकी क्या बात करें, इनर मोस्ट कोट है हमारी आईबॉल का, रेटिना बोलते हैं, थिन होती है और लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, रॉड्स एंड कॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, रिसीव्स इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। अब कॉर्निया से हमारी लाइट एंटर करेगी। ठीक है, लेंस होएगा, लेंस बेंड कराएगा, बेंड करा करके यहाँ से लेंस हमें बेंड करा करके भेजेगा रेटिना में। ठीक है, अब रेटिना में जाकर के हमारी बनेगी क्या, इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, रेटिना। इमेज कौन रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है इमेज रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्ट्स लाइट इनटू नर्व इंपल्स। अब यहाँ से जो भी लाइट हमारे पास आएंगी वो आएंगी लाइट रेयर्स। ठीक है, अब इस लाइट को नर्व के फॉर्म में कन्वर्ट करना, नर्व इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम रेटिना का होता है। ठीक है, कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व। अब ये जो रेटिना से नर्व इंपल्सेस जनरेट हो, मैंने पहले बताया था, सबसे पहले लाइट कॉर्निया से एंटर करेगी, देन प्यूपिल से हमारे लेंस से बेंड होगी, रेटिना में पड़ेगी। रेटिना क्या करेगा, इस लाइट इंपल्सेस को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करेगा। नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के ये ऑप्टिक नर्व में इसको ट्रांसमिट करेगा, और ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को लेकर के कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन में। ठीक है, अब नर्वस कोर्स के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं हमारी रेटिना के। तो सबसे पहला पार्ट है ये ऑप्टिक डिस्क, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट और पैपिला भी बोलते हैं। ये रहा हमारा ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क जो होता है वो हमारा आईज का वो एरिया होता है जहां से बहुत सारी नर्व्स एग्जिट कर रही हैं। जैसे सपोज हमारी ये आई बॉल है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स हैं, यहाँ पे नर्व्स हैं। अब यहाँ से बहुत सारी सेंस, जो भी उसको इंफॉर्मेशन लेनी हो उसने ले लिया, अब इंफॉर्मेशन लेकर के वो यहाँ से एग्जिट करेगी। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहां से एग्जिट करेगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, या फिर पेपिला, या फिर ब्लाइंड स्पॉट। अब इसको हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है और ना ही यहाँ पर कोई भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो पे होगी हमारी रेटिना होगी, यहाँ पर रेटिना है, बट सेंटर में तो कुछ नहीं होगा, सेंटर में तो एक होल होगा, वो उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क या फिर हमारा ब्लाइंड स्पॉट। दूसरा मैक्युला ल्यूटिया। मैक्युला ल्यूटिया जो है वो हमारी रेटिना का सेंटर पार्ट है, जहां पर मोस्ट क्लियर और मोस्ट शार्प इमेज बनती है, मतलब सबसे साफ और अच्छी इमेज हमारी मैक्युला पे बनती है। देन फोविया सेंट्रालिस। अब इस मैक्युला का भी जो सेंट्रल रीजन है उसे फोविया कहते हैं, और ये हल्का सा डिप्रेस्ड होता है, मतलब ऐसे होता है, ये पूरी फोविया है तो यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन टाइप में होगा, अंदर की तरफ धसा हुआ होगा हल्का सा। ठीक है, तो पॉइंट ऑप्टिक डिस्क की बात करें तो पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, ये वहां पर पॉइंट है जहां से ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो हमारी आईज को लीव कर रही होती है, इस पॉइंट को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं यहाँ पर रेटिना प्रेजेंट ही नहीं होती है, यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते जो लाइट सेंसिटिव होते हैं। मैक्युला ल्यूटिया की बात करें तो येलो एरिया नियर सेंटर ऑफ रेटिना, जहां पर हमारी रेटिना का सेंटर होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, हल्का येलो दिखेगा आपको।
और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, मैंने बताया था सबसे मोस्ट क्लियर इमेज यहाँ पर बनेगी। और सेंट्रल विजन एकदम जब आप सामने देखोगे ना तो ये सेंट्रल विजन सीधे आपके मैक्युला ल्यूटियम में पड़ेगा। तो सेंट्रल विजन के लिए जो काम करता है वो हमारी क्या करती है, मैक्युला ल्यूटिया। फोबिया की बात करें तो स्मॉल डिप्रेशन इन द मैक्युला, इसी मैक्युला में हल्का सा धसा हुआ जो पार्ट होता है वो होता है फोबिया सेंट्रालिस। एरिया ऑफ शार्पेस्ट एंड क्लियरेस्ट इमेज, जैसा बताया सबसे शार्प और क्लियर इमेज हमारी फोबिया में बनती है। और कंटेन्स मैक्सिमम कॉन्स, जो कॉन्स का अमाउंट होता है वो फोबिया सेंट्रालिस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरा सेरेटा, न्यूरल रेटिना एंड पिगमेंटेड लेयर। ओरा सेरेटा क्या होता है, ओरा सेरेटा एक जंक्शन होता है, जैसे मैंने एक और जंक्शन आपको भी बताया था, स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन या फिर लिम्बस। वैसे ही जो हमारा रेटिना होता है और सीलियरी बॉडी है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को बोलते हैं ओरा सेरेटा। ठीक है, उसके बाद न्यूरल रेटिना और पिगमेंटेड रेटिना की अगर हम बात करें तो हमारी जो रेटिना है वो 10 लेयर्स में डिवाइडेड है। अब उनमें से एक लेयर जो होती है वो पिगमेंटेड होती है और बाकी की 9 लेयर्स जो होती हैं वो न्यूरोसेंसिटिव रेटिना होती है। ठीक है, उसमें आपके रॉड्स, कॉन्स, बाइपोलर सेल्स और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो नर्व इंपल्सेस को कन्वर्ज पहले तो रिसीव करती हैं, फिर उसको कन्वर्ट करती हैं नर्व इंपल्स में और ऑप्टिक नर्व में आपके भेज देते हैं। और ये पिगमेंटेड आउटर लेयर ऑफ रेटिना एंड न्यूरल रेटिना। ठीक है, अब क्या बताया, ओरा सेरेटा एंटीरियर एंड ऑफ द रेटिना। एंटीरियरली ओरा सेरेटा पीछे नहीं प्रेजेंट होता है कहीं पे, एंटीरियरली जहां पर हमारी रेटिना एंड कर रही होती, या फिर रेटिना और सीलियरी बॉडी के बीच का जंक्शन। न्यूरल रेटिना सेंसरी पार्ट ऑफ द रेटिना, हमारी आईज का जो रेटिना का जो सेंसरी पार्ट है, न्यूरो सेंसरी रेटिना, वो होता है रेटिनल न्यूरल रेटिना। ठीक है, उसके बाद ये कंटेन करता है रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, रॉड्स और कॉन्स जो दो सेल्स होते हैं वो कंटेन करता है। और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है वो कंटेन करते हैं। फिर पिगमेंटेड की जो क्या कहते हैं, पिगमेंटेड आउटर रेटिना जो होती है हमारी, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। पहला तो इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं तो हमारी रेटिना को ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। और दूसरा एब्जॉर्ब स्कैटर्ड लाइट, जो एक्स्ट्रा लाइट एब्जॉर्ब मतलब एक्स्ट्रा लाइट स्कैटर कर रही होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ऑप्टिक नर्व हो गई, यहाँ पे मैक्युला ल्यूटिया ये रहा। अब मैक्युला ल्यूटिया ये रहा, ठीक है, आपका सेंट्रल पार्ट, ये पूरा आपका समझ लो ये मैक्युला है। ठीक है, अब इस मैक्युला में ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है यहाँ पर ये है हमारा फोविया। ठीक है, और ये रहा ओरा सेरेटा जहाँ पे सीलियरी बॉडी और रेटिना का जंक्शन है। ठीक है, ये पेपिला, ये ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई रेटिना प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, और यहाँ से आपकी बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं वो एग्जिट कर रही होती है, एंटर कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स ऑफ आर रेटिना, फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को रिसीव कर रहे हो। तो फोटो रिसेप्टर्स हमारे पास दो हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं। रॉड्स यानी आर, आर मतलब रॉड और रॉड मतलब आर का मतलब हम रात भी बोल देंगे। ठीक है, रॉड्स वो सेल्स होते हैं जो रात के वक्त यानी कि डिम लाइट में जो काम करते हैं वो हमारी रॉड्स होती हैं। कॉन्स, सी मतलब कॉन्स एंड सी मतलब कलर्स। कॉन्स वो होती हैं जो हमें कलर्स देखने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ डे लाइट में जो काम करती हैं वो होती हैं कॉन्स। ठीक है, सबसे पहला तो नाइट विजन प्रोवाइड करता है रॉड्स और वर्क करता है डिम लाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट विजन, डार्क में हमें ज्यादातर क्या दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही ये विजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेजेंट इन पेरिफेरी रेटिना एंड मोर इन नंबर। कॉन्स के कंपैरिजन में रॉड्स जो होती हैं ज्यादा अमाउंट में होती हैं, प्लस जो हमारा मेन मैक्युला होता है ना वहां पर ज्यादातर हमारी कोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कोन्स का नंबर मैक्युला पर ज्यादा होता है, और जो हमारी रॉड्स होती हैं, जैसे सपोज ये हमारा है, ये हमारी रेटिना है, यहाँ पर फोविया है, मैक्युला है, तो यहाँ पर कोन्स ज्यादा होंगी और बाकी पूरे में यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, रॉड्स होंगी। तो पेरिफेरी हमारी जो है रेटिना का, पेरिफेरा मतलब साइड्स। ठीक है, तो जो हमारी पेरिफेरी रेटिना है वहां पर प्रेजेंट होंगी रॉड्स, मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में होंगी।
कॉन्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया डे लाइट, रॉड्स नाइट में विजन प्रोवाइड करती हैं, कॉन्स डे में। तो वैसे ही अगर हम इसके बाद में बात करें डिम लाइट और ब्राइट लाइट में, तो रात में यानी डिम लाइट, तो रॉड्स डिम लाइट में काम करती हैं, कॉन्स ब्राइट लाइट में काम करती हैं। रॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट विजन प्रोवाइड करती हैं, तो वहीं कॉन्स हमें कलर प्रोवाइड करता है, कलर विजन प्रोवाइड करता है। रॉड्स पेरिफेरी में प्रेजेंट होती हैं, तो कॉन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं ज्यादा अमाउंट में? सेंटर में, मैक्यूला के पास, मैक्यूला में ही। और रॉड्स ज्यादा नंबर में होते हैं, कॉन्स कंपैरेटिवली कम नंबर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स, ये रहे रॉड्स और ये रहे कॉन्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वही रहा आपका, ये रहा ओरा सेरेटा, पिगमेंटेड लेयर जो है हमारी बाहर साइड वाली, अंदर साइड वाली, ये रही, देखो ये है हमारी। बाहर की साइड क्या है? स्क्लेरा, देन कोरोइड, देन न्यूरोसेंसरी लेयर जो है ना वो आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ पिगमेंटेड लेयर होती है, ये रही, ये रहा ना पूरा, ये पूरा पिगमेंटेड, यहाँ से सॉरी यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये अंदर ही अंदर है ना, ये पूरी अंदर अंदर, ये जो दिख रही है आपको, ये पूरी क्या है? पिगमेंटेड लेयर है। और ये आगे क्या है? आगे क्या है? हमारा न्यूरोसेंसिटिव। अब एक और चीज, ये पिगमेंटेड लेयर जो है ये आगे सीलियरी बॉडी में भी है, ये आइरिस में भी है। तो अब जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये जो पिगमेंटेड लेयर होती है हमारी रेटिना की सबसे अंदर वाली, वो एक्सटेंड होती है हमारी सीलियरी बॉडी और आइरिस में भी। ठीक है, आप जब सीलियरी बॉडी और आइरिस की लेयर्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पिगमेंटेड लेयर्स भी आ रही हैं। तो वो पिगमेंट्स जो होती हैं वो जो हमारी रेटिना की पिगमेंट लेयर होती है उसी का एक्सटेंशन होता है। और पैपिला मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये रही, इस डायग्राम को देखें तो ये देखो यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखता, यहाँ पर अगर कोई इमेज बनेगी तो हमें दिखाई नहीं देगी। मैक्यूला में सबसे ज्यादा शार्प क्लियर इमेज दिखती है फोविया मैक्यूला में, और ये जो हमें दिख रही है ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ आई बॉल। स्ट्रक्चर्स ऑफ आई बॉल हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स भी कवर करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे चैम्बर्स और सेगमेंट्स रह गए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप हमने जितना भी पढ़ा है क्या क्या कवर किया, हमने तीनों कोट्स कवर कर लिए, फाइब्रस कोट, वैस्कुलर कोट और नर्वस कोट, तीनों के पार्ट्स वगैरह सब सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, आई होप जितना भी पढ़ाया है उतना चीजें समझ में आई, और कोई चीज अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, और तब तक के लिए ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।